ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शोकातुरा ब्रह्मणी के भवन में श्री रामकृष्ण आके उपस्थित हुए हैं एवं उनके भगिनी अभियोग कर रहे हैं प्रभु के पास कि हमारे बहन यहाँ पर आके आपके चरण प्रांत में बैठ गए, भक्तगण के साथ आनंद कर रहे हैं और इधर मैं अकेले ये आप सबको आप्यायन करने के लिए परेशान हो रही हूँ। तो दीदी का आह्वान कर रहे हैं। तो अनुरूप घटना का मैं उल्लेख किया था ईसा मसीह के जीवन में। अनुरूप दो भगिनी मेरी और मार्था के जीवन में भी हुआ था। हम जानते हैं बाइबल में है कि मेरी और मार्था एवं उसके भ्राता लजरस प्रभु के बहुत ही अंतरंग भक्त थे। इतना ही नहीं, लजरस का देहांत होने के बाद भी ये भगिनी द्वय के आंतरिक प्रार्थना से ईसा मसीह उनको पुनरुज्जीवित कर दिया। ही वॉज मेड अलाइव अगेन। एवं ईसा मसीह इनको बहुत प्यार करते थे एवं शेष जीवन में इनके घर में कुछ दिन रहा भी थे। अभी अचानक आके उपस्थित हो गया अपने भक्तगण के साथ और मेरी दरवाज़ा खोल के उसका आप्यायन किया। बैठे हैं मार्था, लेकिन मेरी मार्था उनका दरवाज़ा ओपन करके आप्यायन किया था, लेकिन मेरी उनके चरण में बैठ गए। तो मार्था को प्रभु ने जो संदेश दिया था वो अत्यंत मार्मिक है। वो हमारे जीवन के लिए एक आदर्श शिक्षा स्थल है। उन्होंने मार्था को प्रशंसा किया, बधाई दिया। मार्था द वर्ड केयरफुल, आप सतर्क है, आप सबको देखभाल कर रहे हो। लेकिन इसके और एक चीज़ है, and are traveled about many things। संसार में जो कर्मरत होते हैं उसको अनेक प्रकार का झमेला को मुकाबला करना पड़ता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन उनको ईसा मसीह ये नहीं बताया, ठीक है मेरी को मैं बता दे रहा हूँ कि अब जाके आपको मदद करे, इसे नहीं बताया। क्या बताया? बट वन थिंग इज नेसेसरी, एंड मैरी हैथ चोजन द बेस्ट पार्ट व्हिच शैल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। ये हमें याद रखना चाहिए। हम जितने भी कर्म करें, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे जीवन में प्रयोजनीय है, अपरिहार्य है, वह है ईश्वर के सान्निध्य। ये भूलना नहीं चाहिए। कर्म जितना भी हम करें वो अच्छा है, लेकिन ईश्वर का सान्निध्य ही सर्वश्रेष्ठ है। एंड वो जीवन में करना चाहिए, प्रयोजनीय है। बाकी सब गैर है, प्रिपरेशंस है।
वन थिंग इज नेसेसरी, दिस इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड मैरी क्या किया, मैरी हैज चोजन द बेस्ट पार्ट। संसार में, जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ पंथा है, ईश्वर का सान्निध्य लाभ का इच्छा, वो मैरी चुन लिया। और एक चीज़ बताया, जो कि इनके जीवन में कभी खोने का कोई संभावना नहीं होगा, विच इज दी अल्टीमेट बात है, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस होल एपिसोड। हम लोग जब कर्म करते हैं जीवन में, ये कर्म और उपासना का एक द्वंद्व हमारे मन में सब समय आता है। कर्म कितना करना पड़ेगा, उपासना कहाँ तक खत्म करना पड़ेगा। तो इसका समाधान प्रभु ने दिया है, ईसा मसीह ने दिया है कि जीवन में तो कर्म करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन जो ईश्वर के जो सान्निध्य लाभ, वो हमारे जीवन में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कर्म करते हैं तो कर्म में क्या होता है, हमें प्रशंसा मिलता है, कर्म करने में हमें अच्छा लगता है, जिसको वर्कोहॉलिक कहा जाता है। कर्म में एक मादकता है और सब तारीफ भी करते हैं एवं दूसरों को कल्याण भी होता है। लेकिन कर्म जब तक करते हैं तब तक दुनिया का प्रशंसा मिलता है। जब कर्म खत्म हो जाएगा तब वो प्रशंसा नहीं मिलेगा। अभी कर्म हम सारे शरीर मन लगा के कर रहे हैं, जब कर्म हम और करने में असमर्थ होंगे या तो कर्म छोड़ देंगे, तब हमारे जीवन निरालंब हो जाएगा। देन यू फील ए वॉइड, जीवन में शून्यता आ जाता है। हम देखते हैं सचराचर, जो आफ्टर रिटायरमेंट सडनली द पीपल बिकम इनएक्टिव एंड सडनली बिकम ओल्ड। कैसे होता है? क्योंकि इतना दिन कर्म का पीछे घूमे थे, लेकिन कर्महीन जीवन यापन करने का कोई अभ्यास नहीं किया। तो कर्म जब चला गया तो हमारे सारे अटेंशन भी लोग के लेके चले गए, हमारा पीछे कोई नहीं रहेगा। वी विल बिकम टोटली रिजेक्टेड, और हम अपने को लेकर रहने का कोई अभ्यास नहीं किया। Then we feel deprived, dejected, lonely, left over। यही है हमारे ओल्ड एज का जो अवसर जीवन जो जिसको कहा जाता है, उसका अभिशाप। लेकिन पक्षांतर में जो मैरी का जीवन है, गोलाब माँ का जीवन है, वो क्या है? वो भगवान के लेके भगवान के सानिध्य में रहने का आदत बना लिया। जो भगवान नित्य वस्तु है, नित्य है, भगवान नित्य, भगवान को भी छोड़ेंगे नहीं। और जो नित्य वस्तु का जो अवलंबन है वो भी नित्य है। तो अगर हम भगवान को लेके रहने का हमारा आदत बना लिया तो उससे हमारा कोई वियुक्त नहीं होगा। शैल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस। हमारे सारे जिंदगी भगवान के साथ रहने का आदत बन जाएगा। वी विल नेवर बिकम, वी फील लोनली, कोई असुविधा नहीं होगा। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि इसीलिए मेरी जो कर रहे हैं वो प्रशंसा है, अच्छा है, वही करना चाहिए, वही सबको करना चाहिए। क्योंकि कर्म के साथ उपासना अगर हम ना रखें तो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। और उपासना का साथ भी कर्म करे, उसमें उपासना शुड बी हैविंग प्राथमिकता होना चाहिए, प्रायोरिटी। जब प्रभु आके उपस्थित हो गया तब प्रभु का प्राथमिकता होना चाहिए। वी कैनॉट से आप जब इंतजार करिए हम दूसरा कुछ काम करेंगे। काम किसके लिए कर रहे हो? हमारे जो कर्म हम करते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो ईश्वर के प्राप्ति के लिए ही ना किया जा रहा है। जब ईश्वर ही प्राप्त हो गया तब और कर्म का कोई प्राथमिकता नहीं हो सकता है। देन कर्म बिकम सेकेंडरी, रिडंडेंट।
कर्म का जो उद्देश्य है वो समाधान हो गया, प्रभु आके उपस्थित हो गया, तो ही ऑक्युपाइज द सेंट्रल स्टेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ कर्म हियर? कर्म बिकम सेकेंडरी। जब कर्म का हम प्राथमिकता दे दिया, ईश्वर के पीछे हटा दिया, दैट इज द ट्रेजिडी ऑफ लाइफ, जो कि मार्था कर रहे थे। और मैरी को अपने मार्ग में बुलाने के लिए आगे उपस्थित हुआ, लेकिन प्रभु ने राजी नहीं हुआ। इधर भी श्री रामकृष्ण ये नहीं बोला गोलाब माँ के जाओ तुम तुम्हारा बहन को मदद करो, ऐसे नहीं है। एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट गोलाब माँ हैज़ बिकम ओवरवेल्म्ड एट द प्रेजेंस ऑफ श्री रामकृष्ण एंड हिज डिवोटीज। पागल का भांति हो गया था। यही है हमारे जीवन में करणीय है, पालनीय है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्तव्य कर्म है, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म योग में, द ड्यूटी इज लाइक द स्कॉर्चिंग सन ड्राइंग अप आवर लाइफ। जो प्रखर मार्तंड है, सूर्य है, जिसको ताप से हमारे जीवन शुष्क हो जाते हैं। भगवान का भक्ति से हमारे जीवन रसायित करना पड़ेगा। तो कर्म और उपासना का ये जो संमिश्रण, ये बहुत ध्यान से हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। एक रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ इस भाव का बड़ा सुंदर ढंग से चित्रायित किया। उन्होंने कहा, जो एक गीत वितान का पूजांग में है, জীবনও যখনও শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো, সকল মাধুরী লুকাए जाए गीत सुधा रसे एसो। भगवान का आह्वान कर रहे हैं, जिसे बताया ड्यूटी इज द स्कॉर्चिंग सन। जो ये कर्म का प्राबल में, कर्म का जो उत्ताप में जब हमारे जीवन सूख जाता है, लाइफ बिकम्स ड्राइड अप, तब हम आह्वान कर रहे हैं, हे प्रभु आपका करुणा का बारी से हमारे जीवन रस सिंचित कर दो, करुणा धारा ऐसो। एवं हमारे जीवन में सब माधुरिमा वो लोप हो गया, सकल माधुरी लुकाए जाए गीत और सुधा रसे ऐसो। जो आपका संगीत का सुधा, उससे हमारे मन प्राण को आप निमज्जित करो, आपके रस में उसको रसायित करो। वो तब तो हो गया ड्राइड अप हो गया, उसको सिंचित करो आपको कृपावाणी में। इसमें अंतरा क्या है? কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার, द्वार खुलिया हे उदारनाथ राजू समारोह यीशु। तो आप जो कर्म जब हमारा प्रबल आकार हो जाता है और इतना गर्जन से चारों ओर वो आवरित कर देते हैं, कर्म का आवरण, कर्म का धूल से हम लोग सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, प्रबल आकार हो जाता है कर्म। कर्म जब उपासना का झांक देते हैं, उपासना तब हमारा सेकेंडरी हो जाता है, प्रबल आकार है, कर्म का प्राबल्य से हम सब लोप पा जाता है। इट फ्लड्स एवरीथिंग with his tidal wave. The work with his tidal wave inundates everything, floods everything. चारों ओर उनका जब आच्छादित कर देता है, तब क्या बताया? हृदय प्रांते हे उदारनाथ शांत चरणेश। आप शांत आपका चरण में, हमारे हृदय में आप उपस्थित हो जाओ एवं हमारा ये विभ्रम से हमें बचा दो। फिर आगे बताते हैं, आपनारे जबे करिया कृपण कोने पड़े थाके दीनहीन मन, द्वार खुलिया हे उदारनाथ राजू समारोह यीशु। जो अपने को जब हम
कृपण कर देते हैं। सुंदर बताया। कृपण किसको कहलाता है? जो माइजर, जो खर्च करने में इसको संकोच है। जब हम भगवान का नाम लेने में संकुचित होते हैं, वी आर माइजर इन रिपीटिंग हिज नेम, वी आर माइजर इन ऑफरिंग आवर डिवोशन टू गॉड। दोनों हाथ से ऑफर करना चाहिए। भक्ति अर्पण करने में जब हम संकुचित रहते हैं, कृपण हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसके लिए हमारा मन दीनहीन बनकर कोण में पड़ा रहता है। तब हे प्रभु, आप दरवाज़ा खोलकर आपको राज समारे हमारे पास आके उपस्थित हो जाओ। फिर जब हमारा कामना वासना की उद्रेक होता है, उसके बारे में भी बताया। बासना যখনও বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবধে ভুলায়, ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র रुद्र आलोके एसो। यही हमारा जब कामना वासना इसका धूल में सब अंधेरा कर देता है, ये सामयिक है, लेकिन जब वो होता है तब हमारा सहारा कौन देगा? आप उदार है। आप हमें चाहे तो उसमें हमें दंड देकर, शिक्षा देकर, रुद्र आलोक है, प्रखर आलोक से हमारे जीवन को आप आलोकित कर दीजिए। क्यों हमारा जो कामना वासना जो हमारी आंखें बंद करके हमें खींच के दूसरा ओर ले जाता है, हमें बचाइए। तो हमारा कर्म, हमारा वासना, हमारा स्वार्थ बुद्धि सब आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य से हमसे दूर हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। तो यही है खास बात कि भगवान के साथ हमें भगवान का संगत में रहने से हमारा मन ईश्वर केंद्रित रहेगा और हमारी जावती एस्पिरेशंस जो इच्छा है ये सब बिकम्स गए सेकेंडरी। प्राइमरी है ईश्वर का सानिध्य है, वो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर आगे का प्रसंग हम दूसरा दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी, आप लोग सब स्वागत है। काल विशेष तिथि है, श्री श्री जगद्धात्री पूजा का अवसर पर रामकृष्ण मठ का, श्री रामकृष्ण मंदिर का उद्घाटन उत्सव का वर्षगांठ, एनिवर्सरी ऑफ द डेडिकेशन ऑफ रामकृष्ण टेम्पल एट लखनऊ आश्रमा। सुबह से शाम तक आध्यात्मिक कार्यक्रम, भजन, पुष्पांजलि, भोग अर्पण एवं शाम को कीर्तन तथा प्रवचन एवं विशेष आकर्षण है सुबह का विशेष सत्प्रसंग। सुबह 7:15 बजे काल विशेष सत्प्रसंग होगा। श्री माँ शारदा देवी एवं श्री श्री माँ जगद्धात्री के युग्म रूप क्या हुआ था उसके बारे में मनोगत चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।